और दो वस्तु के दरम्यान क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंस में तो नहीं, अलग अलग हो। अगर किसी के दरम्यान 10 केजी हो तो किसी के दरम्यान 1 केजी हो, तो हम ऊंचाई से गिराते हैं तो कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। आपको पता है कि पृथ्वी पर क्यों गिरेगा, तो पृथ्वी पर इसलिए गिरेगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचने का काम करता है। ठीक है, अपनी ओर। यहाँ तक कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर बात किया जाए, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह है जो एक विद्युतीय पथ पर जो गमन कर रहा है, घूर रहा है, तो सभी में एक दूसरे से कौन बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण आपस में क्या होता है, टकराता है नहीं है। समझ में मेरे बात आया। तो बात हम यहाँ इस बात को हम बोल रहे थे कि हम निर्वात में जैसे हम कोई दो वस्तु को गिराते हैं, इसका द्रव्यमान अलग अलग क्यों ना हो, तो हम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। अगर दो वस्तु को गिराएं तो दोनों वस्तु पृथ्वी तक समान रूप में पहुँचेगा, हाँ या ना, पहुँचेगा ना। अगर बात करें कि हवा में 2 केजी के रुआ और 1 केजी के लोहा को हम गिराते हैं, हवा में किसी छत के ऊंचाई से 2 केजी के रुआ और 1 केजी के लोहे को हम जब गिराते हैं, तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा, लोहा की रुआ, रुआ ना, रुआ न पहुंचेगा, लोहा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसका भार अधिक है, उसका भार अधिक है, जिसके कारण वो अब किसमें हवा में, किसमें हवा में। लेकिन यही काम अगर निर्वात में कराया जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है कि भार अधिक है या नहीं है, और आराम से क्या होगा, दोनों एक साथ नीचे ज़मीन को